नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। 8 की ताजा खबरों के साथ सबसे पहले शुरुआत। पावरलूम कारखाने में भीषण आग लग गई, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल रहा। दमकल के जवान आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं और आग लगने की वजह भी साफ नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र में ठाणे की भिवंडी में यह भीषण आग लगी है। तो महाराष्ट्र के भिवंडी का ये पूरा मामला है जहां पर आग लगी और अब आग को बुझाने की तमाम कोशिश की जा रही है। पावरलूम कारखाने में भीषण आग का ये पूरा मामला है और आप देखिए तस्वीरें जहां दमकल के जवान आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आग से अफरा तफरी का माहौल बचा हुआ है और आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है और एक बड़ा नुकसान होने की यहां पर आशंका व्यक्त की गई। हालांकि कोई जान माल का नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। तो महाराष्ट्र में ठाणे की भिवंडी में यह आग लगी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आग से अफरा तफरी मची, दमकल के जवान आग पर काबू पाने में जुटे हैं और न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर आप आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये पूरी आग हुई है। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से जहां पावरलूम कारखाने में भीषण आगजनी का मामला सामने आया है। हालांकि कोई जान माल का नुकसान की खबर अभी तक नहीं मिली है, लेकिन बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। आर्थिक नुकसान की बात कही जा रही है। आग कैसे लगी है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर आग लगने की वजह नहीं चल पाई है, लेकिन यहाँ पर बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। तो दमकल के जवान आग को बुझाने की तमाम कोशिशें करते नजर आए और इस दौरान आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव का आज दूसरा दिन है। 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव चलेगा और भीड़ इतनी है कि पैदल चलना तक मुश्किल है। कल अव्यवस्था की वजह से महाराष्ट्र से आई एक महिला की मौत हो गई थी और इसके अलावा कई लोगों को तबियत खराब होने के बाद अस्पताल भर्ती किया गया। तो वहीं बस संचालक, होटल और ऑटो रिक्शे वालों पर मनमानी करने के भी आरोप लगे हैं। तो देखिए अव्यवस्थाओं का पूरा आलम है। किसी भी तरीके की कोई प्रशासनिक व्यवस्था फिलहाल देखने को नहीं मिली है। हमने कल भी आपको तस्वीरें दिखाई थी जब जो श्रद्धालु है वो काफी परेशान हुए पहुंचते हुए। और एक दुखद खबर इस दौरान ये रही कि महाराष्ट्र से एक महिला की मौत हो गई। कई लोग बीमार हुए हैं जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया। आज दूसरा दिन है रुद्राक्ष महोत्सव का। 7 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। पहले दिन भारी भीड़ की वजह से व्यवस्था चरमरा गई थी और ये भी कहा गया था कि हर तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा सब कुछ, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक कोई व्यवस्था फिलहाल पुख्ता देखने को नहीं मिली है। तो इधर छतरपुर के बागेश्वर धाम में महायज्ञ का आज 5वां दिन है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में दूर दूर से भक्तों के आने जाने का सिलसिला जारी है। कल मंत्री भूपेंद्र सिंह और पीसी शर्मा ने मंदिर में मत्था टेका। यहाँ हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ चल रहा है और इस महायज्ञ के दौरान की जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखें बड़ी संख्या में जो भक्त हैं पहुंचे हैं। दिव्य दरबार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगाया और इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। तो वहीं छतरपुर के बागेश्वर धाम में धार्मिक महाकुंभ का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। अन्नपूर्णा किचन में 24 घंटे भक्तों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने अन्नपूर्णा किचन का जायजा लिया, देखिए।
की टीम इस वक्त मौजूद है बागेश्वर धाम में और बागेश्वर धाम की एक एक चीज जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आज हमारे कैमरे पर हम आपको देखने को मिलेगा बागेश्वर धाम का मेगा किचन। जी हाँ, हम इस वक्त मेगा किचन में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि 24 घंटे ये किचन चलता है और यहाँ जो लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं उनके भोजन की व्यवस्था होती है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो पूड़ियां बेलने का काम कर रही हैं, पूड़ियां सेकी जा रही है। जहां तक देखिए दूर दूर तक तमाम जो भट्टियां लगाई गई हैं उस पर पूड़ियां सेकने का काम किया जा रहा है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो ये जो भट्टियां इस तरफ जो है उस पर सब्जी जो है वो लगातार बनाई जा रही है। किचन जो है वो 24 घंटे चलता है। बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी सरकार की और पूज्य गुरुदेव भगवान की बहुत असीम कृपा है। और गुरुदेव भगवान का जो संचालन है और जो उनका पूरे काम करने का माने उनके शिष्य मंडल का काम करने का तरीका वो बहुत अलग है। आपने देखा कि देखो पूरा हाथ से पूड़ियाँ बन रही हैं, पूड़ियाँ बन के ट्रॉली में, मीठा भी जो तैयार हो रहा है और फिर ट्रॉली में जा रहा है, सब्जी बिल्कुल बड़े बड़े भागों में जा रहा है। और आपको बताएं कि मंगलवार के दिन तो यहाँ 7 लाख आदमी ने भोजन किया था और अभी आज के प्रतिदिन का एवरेज कल जैसे 6-7 लाख लोगों ने खाना भंडारा प्रसादी लिया था। आज भी अभी जो देख रहे हैं आप चल रहा है, ये सुबह 11 बजे से चल रहा है और ये रात को 11-12 बजे तक चलेगा। लगभग आज भी हमें लगता है एवरेज 5-7 लाख के आसपास रहेगा, 7 लाख से नीचे नहीं जाएगा। तो देखिए जो भोजन प्रभारी हैं वो बता रहे हैं कि 5 से 7 लाख लोग जो है वो प्रतिदिन यहाँ भोजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रॉलियां आपको नजर आ रही हैं इसमें जो है वो भोजन जो है वो भर के रखा हुआ है। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जो पूड़ियाँ रखी गई हैं, इसके अलावा जो मिष्टान है वो रखा जाता है। इसके अलावा जो सब्जी है या दूसरी अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं जो यहाँ तैयार किए जा रहे हैं वो लगातार इन ट्रॉलियों में रखे जाते हैं और उनको ढककर रखा जाता है ताकि किसी तरह की जो ठंडी ना हो पाए, क्योंकि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनको गरम गरम पूड़ियाँ यहाँ खाने को मिले। और जैसा कि मैंने कहा कि 24 घंटे ये किचन जो है वो संचालित होता है और लगभग 14 घंटे तक ये भंडारा चलता है। ये आप भंडारा देख सकते हैं कि ये जो पंडाल है इसमें जो है वो लोग हैं, जो लोग यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं वो यहाँ पर आकर भोजन प्रसादी पाते हैं। तो ये कहे कि जो महायज्ञ जो चल रहा है उसमें जो देश विदेश या दूर दराज से जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनके भोजन पानी की यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18। और खबर ग्वालियर से, जहां पर सीएम शिवराज आज देंगे करोड़ों की सौगात। शाम 4 बजे ग्वालियर आएंगे सीएम। तिगरा में 185 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 18 पंचायतों की पेयजल योजना की आधारशिला रखेंगे। ग्वालियर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और सड़क का भूमि पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां आज सीएम का ग्वालियर दौरा है और इस दौरान वे यहां पर कई सारे कार्यों में शामिल होंगे। करोड़ों की सौगात देंगे। 4 बजे, शाम 4 बजे ग्वालियर आएंगे सीएम। तिगरा में 185 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 18 पंचायतों की पेयजल योजना की आधारशिला रखेंगे। साथ ही ग्वालियर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और सड़क का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और बात सीधी से बड़ी खबर की, जहां सीएम शिवराज आएंगे सीधी चुरहट विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और बड़ी सौगात देंगे। आदिवासियों को बांटेंगे पट्टा, करोड़ों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। तो खबर सीधी से है, जहां आज सीएम सीधी में चुरहट विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, करोड़ों की सौगात देंगे और इस दौरान आदिवासियों को पट्टा भी बांटेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। खबर भोपाल से, जहां 2023 के चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने संभाला कांग्रेस का मोर्चा। आज से भोपाल से शुरुआत होगी। गोविंदपुरा और बैरसिया विधानसभा सीट पर मंडलम सेक्टर की होगी बैठक। अगले 2 महीने के अंदर 65 विधानसभा सीटों में पहुंचकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। तो बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर 2023 के चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का मोर्चा संभाला। आज से भोपाल से शुरुआत की जाएगी। गोविंदपुरा और बैरसिया विधानसभा सीट पर मंडलम सेक्टर की बैठक होगी। अगले 2 महीने के अंदर 65 विधानसभा सीटों में पहुंचकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे।
और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 2023 के चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का मोर्चा संभाला है, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो जो है भोपाल में आज से शुरुआत हो जाएगी। जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गोविंदपुरा क्षेत्र में दौरा करेंगे, वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और कांग्रेस के गढ़ को जो मजबूत करने के लिए ये पूरी तैयारी की जाएगी। अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर। यहाँ पर किस तरह से कांग्रेस की जो है सीट इस खेमे में आ जाए, तो इस सारी चीजों को लेकर वहां के मंडलम सेक्टर के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, ताबड़तोड़ दौरे करेंगे। तो कह सकते हैं कांग्रेस को दोबारा मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। गोविंदपुरा और बैरसिया ऐसी क्षेत्र हैं जहाँ पर लगातार जो है बीजेपी के विधायक बने आ रहे हैं। वहां पर किस तरह से कांग्रेस इस किले को भेद पाए, इस सारी चीजों को लेकर जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे लेकर वो लगातार जो है जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और नेता उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ दौरा करेंगे। बिल्कुल, आप लगातार जुड़े रहे जितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से दौरा भी होगा मंडलम सेक्टर के आधार पर, अब ये प्लानिंग करना शुरू हो जाएगी दिग्विजय सिंह की। रायपुर से खबर है, जहां प्रदेश में बीजेपी का आज हल्ला बोल होने वाला है। बस्तर में बीजेपी नेताओं की हत्या के खिलाफ हल्ला बोल बीजेपी करेगी। 78 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन। प्रदेश के 400 से अधिक स्थानों पर होगा चक्का जाम। राजधानी रायपुर में 24 स्थानों पर होगा चक्का जाम। रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव होंगे शामिल। नारायण चंदेल, राजेश मूणत सहित पार्टी के सभी नेता शामिल होंगे। आंदोलन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। आंदोलन को देखते हुए कई मार्गों को भी परिवर्तित किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स अपनी मांग को लेकर आज से हड़ताल पर हैं। प्रदेश के 12,000 डॉक्टरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होगी। डॉक्टरों की मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम और डीएसीपी को लागू किया जाए, साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी खत्म हो। और चलिए एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे, संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अब देखा जा रहा है कि लगातार हड़ताल का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स अपनी मांग को लेकर आज से हड़ताल पर हैं। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो आज से मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा सकती हैं, क्योंकि तकरीबन 22,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश की जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर रहेंगे, जिससे मरीजों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जो हालांकि इमरजेंसी सेवाएं इसमें बाधित नहीं होंगी, मगर फिर भी जो लोग हैं जिन्हें इलाज की दरकार है, जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टरों की लगातार कई लंबे समय से मांगे चली आ रही हैं, जो इसमें पेंशन को लेकर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, और साथ ही उनके क्षेत्र में किसी भी तरह के अधिकारियों का इंटरफेयर ना हो, इन सारी मांगों को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसे लेकर उन्होंने सद्बुद्धि यज्ञ किया, कई सारी जो काली पट्टियां बांध के विरोध किया, मगर अब आज से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी और इसका असर सीधे सीधे उन लोगों पर पड़ेगा जिन्हें स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा जरूरत है। रीनू, बिल्कुल, और चिकित्सा के काम में अधिकारियों की, जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो दखल अंदाजी है, कैसी दखल अंदाजी होती है? क्योंकि पहले भी ऐसी शिकायतें डॉक्टर्स कर चुके हैं और अब वे सड़कों पर आएंगे। रीनू, अगर बात करें तो इसके पहले सरकार ने एक ऐसे आईएएस अधिकारी को इनके ऊपर जिम्मा सौंप दिया था, जो इनकी मॉनिटरिंग करेगा, जो इनके आने जाने का समय, इनके अवकाश को लेकर, इनकी जो सैलरी, इन हर चीजों पर मॉनिटरिंग करेंगे। इनकी कई सारे कामों में इंटरफेयर होने का डॉक्टर्स को डर है, इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि कोई अधिकारी इनके कामों में लगाम न लगाए। इसी बात का लगातार डॉक्टर विरोध करते हैं, जिससे लेकर अभी उग्र हो चुके हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का आज से इन्होंने फैसला ले लिया है, जिससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्वास्थ्य सेवा पर असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है, जिस वक्त ये आदेश लागू किया गया था उस वक्त भी डॉक्टरों ने काफी विरोध किया था और एक बार फिर से अब ये प्रदर्शन करेंगे। और रतलाम से बड़ी खबर है, जहां पूर्व सरपंच पर 10 करोड़ 40 लाख का जुर्माना। जावरा के भैसाना पंचायत के पूर्व सरपंच भेरूलाल पाटीदार पर जुर्माना। अवैध खनन के मामले में अपर कलेक्टर का फैसला। 16 जून 2022 का फैसला, आज जुर्माने की है डेडलाइन। गांव की सरकारी जमीन पर किया अवैध उत्खनन। और संवाददाता रतलाम से सुधीर जैन लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, पूर्व सरपंच पर 10 करोड़ 40 लाख का जुर्माना लगाया गया है, पूरी जानकारी दें, क्या है पूरा मामला?
सुधीर को शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। तो आप ये देखिए कि जावरा के भैसाना पंचायत के पूर्व सरपंच भेरूलाल पाटीदार पर जुर्माना लगा है। अवैध खनन के मामले में अपर कलेक्टर का फैसला 16 जून 2022 का फैसला है, जहां आज जुर्माने की डेडलाइन है और गांव की सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन किया गया था, जिसके चलते पूर्व सरपंच पर 10 करोड़ 40 लाख का जुर्माना लगाया गया और आज है जुर्माने की डेडलाइन। 16 जून 2022 को यह फैसला सुरक्षित रखा गया था। तो अवैध खनन के मामले में अपर कलेक्टर ने फैसला लिया है। गांव की सरकारी जमीन पर अवैध खनन किया गया था और इस उत्खनन के बाद पूर्व सरपंच पर 10 करोड़ 40 लाख का जुर्माना लगाया गया। बड़ी खबर है रतलाम से। और चलिए फिर से एक बार सुधीर का रुख करेंगे। सुधीर, पूर्व सरपंच पर 10 करोड़ 40 लाख का जुर्माना लगाया गया, पूरा मामला बताएं। देखिए 16 जून 2022 को यह ऑर्डर पारित हुआ था एडीएम कोर्ट के द्वारा, जिसमें 10 करोड़ 40 लाख बहुत बड़ा जुर्माना है ये। और भैसाना जो ग्राम पंचायत उनके पूर्व सरपंच भेरूलाल पाटीदार का नाम इसमें सामने आया है। खबर यही है कि सर्वे नंबर है जो सर्वे नंबर 70 और 625, ये 2 सर्वे नंबर है भैसाना गांव के। सरकारी जमीन है, सरकार खुद इस पे जो है पट्टे वितरित करती है, पट्टे देती है खनन करने के लिए, लेकिन इस पे अवैध उत्खनन हुआ है जिसकी शिकायत हुई थी। और शिकायत के बाद जब एडीएम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखकर इसके ऊपर जुर्माना किया है, करीब 10 करोड़ 40 लाख का पूरा जुर्माना है, जिसे भरने के आदेश भी 16 जून को ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन जुर्माना नहीं भरा गया। तो अब फिर से नोटिस जारी हुआ है और 17 फरवरी इसमें तारीख तय की गई है कि जावरा की तहसील में आकर इन्हें अपना जुर्माना भरना है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो खनन के इतिहास में पहला बड़ा मामला होगा रतलाम जिले में कि इतना बड़ा किसी पूर्व सरपंच के ऊपर जुर्माना किया गया है 10 करोड़ 40 लाख का, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब चूंकि एडीएम कोर्ट का फैसला है तो सभी नियमों को, सभी कायदों को देखकर यह फैसला लिया गया होगा, लेकिन इस पूरे मामले में जो पूर्व सरपंच है उनका यह कहना है कि उन्हें राजनीतिक द्वेषता के चलते फंसाया गया है, जबकि ये जो खनन किया गया था ये पंचायत ने खनन किया था और जो भी खनन के माध्यम से जो भी खनिज निकला होगा उन सबका उपयोग जो है पंचायत के कार्यों में किया गया है। तो कुल मिला के मामला अब बेहद पेचीदा होता जा रहा है और अब देखना यह है कि क्या 17 तारीख को जो पूर्व सरपंच है भेरूलाल जी क्या ये जुर्माना भर पाते हैं या फिर कोई एक्सक्यूज देके इस तारीख को आगे बढ़वा लेंगे। लेकिन अपने आप में एक बड़ा फैसला है और अब देखना यह है कि क्या इतने बड़े पैमाने पे खनन किया गया था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब आज जुर्माने की डेडलाइन है, देखना है कि आज किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आती हैं। खबर कवर्धा से, जहां पर गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, 15 एकड़ से अधिक गन्ने की फसल राख हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बोला के सिलहाटी नेउर गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कवर्धा से। तो गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, 15 एकड़ से अधिक गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो आज होगा छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का शुभारंभ, जहां सुभाष स्टेडियम में होगा 17 यानी कि आज से 19 फरवरी तक कार्निवाल का आयोजन। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का करेंगे शुभारंभ। सीएम भूपेश बघेल करेंगे कार्निवाल का शुभारंभ। भारत के नामी गिरामी शेफ कार्निवाल में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ बताएंगे मिलेट के फायदे। मिलेट के नए उत्पादों का होगा प्रदर्शन। खरगोन जिले के ठिबगांव में आज रात पहुंचे विकास यात्रा के दौरान प्रदेश के पूर्व कृषि और श्रम राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार घोड़े पर सवार होकर गांव में पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने दूल्हे की तरह गांव में जोरदार स्वागत किया और इस दौरान ग्रामीणों की मांग पर अलग हटकर पूर्व मंत्री पाटीदार ने घोड़े को जमकर नचाया। इस दौरान पूर्व मंत्री की कला को देखकर ग्रामीण मंत्रमुग्ध हो गए। हालांकि इस दौरान भीड़ देखकर भाग रहे घोड़े को अपने घुड़सवारी की कला से 69 वर्षीय पूर्व मंत्री ने काबू किया। घोड़ा नचाने के दौरान एक नहीं 2-3 बार घोड़ा भीड़ को देखकर बिचका, लेकिन पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने घोड़े को ऐसी लगाम पकड़कर कंट्रोल किया कि लोगों ने जमकर ताली बजाई। रात के अंधेरे में गांव में उत्सवी माहौल देखा गया और विकास यात्रा का पारंपरिक स्वागत ग्रामीणों ने किया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने सरकार की योजना और बिठगांव सहित खरगोन विधानसभा में विकास की गाथा बताई।
सतना जिले की एक महिला अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें समग्र अधिकारी शोभा तिवारी कन्यादान करते नजर आ रही हैं। हर कोई इस वीडियो की चर्चा कर रहा है। दरअसल जिले में इन दिनों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत अमरपाटन में कन्या विवाह कार्यक्रम के दौरान एक जोड़ा ऐसा था जिसका कोई माता पिता नहीं था। जब यह बात समग्र अधिकारी शोभा तिवारी को पता चली तो उन्होंने कन्यादान किया। हिंदू रीति रिवाज के तहत अधिकारी ने जोड़ों के पैर भी धोए और कुछ नगद राशि भी नवयुगल जोड़े को भेंट किया गया। श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क एक बार फिर चीतों से गुलजार होने वाला है। चीता प्रोजेक्ट के तहत इस बार दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया जा रहा है। ये सभी चीते वायुसेना के विशेष विमान से आज शाम रवाना हुए। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों का परिवार बढ़ने जा रहा है। चीता प्रोजेक्ट के तहत देश में चीतों के इकलौते घर में 12 नए सदस्य और आ रहे हैं। चीतों की अगवानी के लिए कूनो नेशनल पार्क पूरी तरह से तैयार है। चीतों को आज शाम रवाना किया जाएगा। एयरफोर्स का विशेष विमान 18 फरवरी की सुबह 10 बजे ग्वालियर के महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेगा और 11 बजे सभी चीतों को एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक के जरिए कूनो ले जाया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में हेलीपैड बनाए गए हैं, जहां चीतों के पहुंचने के बाद उन्हें 12:30 बजे सीएम शिवराज की अगुवाई में क्वारंटीन बाड़ों में रिलीज किया जाएगा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रभारी मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के साथ साथ इस अंचल को तो गौरव की बात है और चूंकि श्योपुर हमारे नजदीक है और निश्चित रूप से जो चीता और छोड़े जा रहे हैं, अधिक मात्रा में चीता आने से पर्यटक भी ठीक प्रकार से देख सकेंगे, क्योंकि जंगल का बड़ा क्षेत्र होता है, घनत्व होता है। भारत आने वाले चीतों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स के साथ एक्सपर्ट की टीम मौजूद है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक चीतों की डाइट शुरू कर दी गई है। चीतों के ट्रांसलोकेशन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट की राय ली जा रही है। ये दुनिया में जो ट्रांसलोकेशन जो ये चीतों का हुआ है, इसको हम और स्ट्रेंथन करने के लिए हम एक्सपर्ट्स की जो राय है, क्योंकि ये हम वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन को लेकर के एक सजग है, इसको लेकर के नेचुरली जब जो हमारे एक्सपीरियंसेस आए हैं उसको हम शेयर करेंगे। नए चीतों के आने के बाद कूनो में चीतों की संख्या 20 हो जाएगी। इससे पहले 8 चीतों को नामीबिया से लाया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।